तो पिछले वीडियो में आपने सेल रेफरेंस पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो हमारा जो लेसन कौन सा है, लेसन 2 है हमारा स्प्रेडशीट फार्मूला एंड फंक्शन। तो सेल रेफरेंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फार्मूला एरर। फार्मूला एरर्स क्या होते हैं, जब आप फार्मूला यूज करते हैं तो उसमें जो एरर्स आती है वो एरर्स कौन कौन सी होती है वो है। तो ये एरर्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपका हैश, ये हैश टैग बोलते हैं, ये हैश का साइन है, ये हैश REF, हैश वैल्यू, हैश नेम क्वेश्चन मार्क, हैश डिवाइड बाय 0 और ये आपका क्या एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो ये फार्मूला जब यूज करते हैं तब एरर्स आती है। तो ये एरर्स कब कब आती है ये देखेंगे। तो फर्स्ट ये देखेंगे हैश REF, फिर आपका क्या एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये जैसे आपका टेबल बना हुआ है आपका, ठीक है। ए में आपका प्राइस है, बी में क्वांटिटी है, सी में अमाउंट है। तो ये जो आप सी, इसमें हमने फार्मूला लगाया है। इसमें फार्मूला क्या लगाया आपने, A2 इंटू B2। ये आपका A2 हो गया, B2 इनका मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पे A3 इंटू B3, इसी तरह यहाँ पे आपका A4 इंटू B4, इसी तरह यहाँ पे आपका A5 इंटू B5, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने लगाया हुआ है। तो इसमें 200 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 आ जाएगा। अब अगर आपने क्या कि ये जो डाटा है यहाँ पे, इसको आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये डाटा या जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न थी उसको आप डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे फिर आपका एरर क्या आने लगा, ये हैश REF, ये आपका एरर यहाँ पे आने लगेगा, ठीक है। REF मीन्स क्या होता है, रेफरेंस होता है, ठीक है। आपको बताया था सेल रेफरेंस बताया था। ये जो सेल एड्रेस है जब इसको फार्मूले में यूज करते हैं तो आप क्या इसको बोलते हैं, सेल रेफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने जो सेल रेफरेंस यूज किया है, ठीक है, उसको उसका जो डाटा आपने यहाँ पे जाके डिलीट कर दिया है। तो जब ऐसे करेंगे आप कि किसी सेल में फार्मूला लगा है, उस फार्मूले में जो भी आपका सेल रेफरेंस यूज है उससे उस सेल रेफरेंस का अगर आप डाटा डिलीट कर देंगे तो वहां पे ये हैश REF और एक्सक्लेमेटरी साइन ये आपका एरर शो करने लगेगा। इसी तरह अगर ये इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे भी यही आपका एरर शो करेगा। तो ये क्या हुआ, हैश REF और एक्सक्लेमेटरी साइन, ये एरर हो गया। रेफ मतलब रेफरेंस से होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ये हैश, ठीक है। ये आपका जो एरर कब आती है, जैसे ये दूसरा टेबल बना हुआ है, ठीक है। सी, ये आपका सेल है आपका। तो सेल जो होता है उसका साइज आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो जैसे ये आप सेल का साइज है तो इसमें आप नंबर इंटर करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपने नंबर जो इंटर किया है उसका साइज सेल के साइज से ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब इसमें जो नंबर स्टोर करेंगे इसके साइज से ज्यादा है, बहुत ही बड़ा नंबर इसमें स्टोर करना चाहेंगे बट इसका साइज क्या छोटा है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे हैश ये इस तरह के आपका एरर दिखाने लगेगा। तो ये साइज का एरर दिखाता है, ठीक है। मीन्स जो सेल का साइज है उसमें जो आप नंबर स्टोर कर रहे हैं उसका साइज बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा नंबर है, साइज छोटा है तो इसमें फिल नहीं होगा, तो इसमें हैश एरर आने लगता है। तो इसको जैसे रिमूव करना तो क्या करेंगे, इसको ये जो बाउंड्री होती है कॉलम की इसको ड्रैग कर देंगे इधर राइट साइड में, तो ये सेल का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये सेकंड एरर होता है हैश। फिर नेक्स्ट होता है हैश वैल्यू, ठीक है। हैश वैल्यू का मीन्स क्या है, जो फार्मूला जैसे हमने ये भी बताया आपको, ये इसमें हमने फार्मूला लगाया है A2 इंटू B2, ठीक है। तो ये A2 और B2 में जो वैल्यू होगी उसको स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये जैसे आपका हमने कह दिया 200 है, ये आपका हमने कह दिया ये 100 है, और यहाँ पे क्या लिख दिया है, हाई लिख दिया आपने, ठीक है। अब ये जो आपका सेल है, ठीक है, इसमें आप फार्मूला लगा रहे हैं। फार्मूला क्या लगा रहे हैं, ये आपका सेल क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3,
तो इस सेल में आपने फॉर्मूला क्या लगाया, A1 प्लस A2 प्लस A3 मीन्स ये जो आपका सेल है इसमें इन तीनों का सम आ जाएगा। बट यहाँ पे देख रहे हैं ये वैल्यूज, ये तो 200 है, ये 100 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। बट यहाँ पे हाई लिखा है, ये क्या कैरेक्टर है, तो नंबर को कैरेक्टर में जोड़ नहीं सकते, नंबर को केवल क्या नंबर में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह का जब आपका डाटा होगा, जैसे नंबर है, नंबर को नंबर के साथ जोड़ते हुए इसमें कैरेक्टर भी आ गया, तो ये अब ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का जब आप फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो किसी सेल में जैसे आपने कैरेक्टर या कोई वर्ड लिख दिया, तब जो आपका एरर आता है वो क्या आता है, हैश वैल्यू आता है। हैश वैल्यू मीन्स जो ये वैल्यू आपने गलत इंटर कर दी है, यहाँ पे ये जो वैल्यू आपने क्या करी है, गलत इंटर कर दी है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, जैसे 50 आप कर देंगे तो ये हैश वैल्यू एरर आ रही थी, अब नहीं आएगी। तो जब आप कोई गलत वैल्यू इंटर कर देंगे आप, तो गलत वैल्यू जब इंटर करेंगे तो हैश वैल्यू आपका ये एरर आता है। फिर आपका ये क्या हैश नेम है, ठीक है। अब इसमें जैसे आपका ये 4 सेल्स हैं, इसमें आपने फॉर्मूला लगाया आपने, ठीक है। तो आपको हमने ये फंक्शन भी बताया था, SUM सम होता है जैसे, ठीक है। और ये जैसे आपका क्या C2 है, C3 C4 C5, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, C2, ये रेंज लिख दिया आपने, C2 C3 C4 C5। अब अगर आपने गलती से क्या किया, यहाँ पे जो फंक्शन का नाम गलत लिख दिया आपने ये, ठीक है। फंक्शन का हर फंक्शन का नाम होता है, तो सम होता है, तो सम की जगह आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, SU लिख दिया है, ठीक है। मतलब आपने फंक्शन का नाम गलत लिख दिया है। तो जब ऐसे लिख देंगे तो नेम एरर आएगी। नेम मतलब क्या, फंक्शन के नेम से होता है। तो अगर आप एक्सेल शीट में कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसका नाम आपने गलत लिख दिया तो आपका नेम एरर आएगा। तो ये आपका क्या होगा, हैश नेम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है फिर आपका डिवाइड बाई 0 और एक्सक्लेमेटरी साइन। तो इसमें जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपने वैल्यू स्टोर किया 4 और यहाँ पे वैल्यू स्टोर क्या किया 0। अब ये जो सेल है, ठीक है, इसमें जो आपने फॉर्मूला क्या लिखा है, B1 ऑब्लिक B2, इसमें आपने फॉर्मूला लगाया, ये B1 है और ये B2 है, तो मतलब B1 को B2 से डिवाइड करना, मतलब आपको 4/0 करना। तो आपने मैथ में पढ़ा है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका इनवैलिड आता है। तो इस तरह का जब होगा, आप फार्मूला लगाएंगे डिवाइड का और जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो 0 होगी, तब ये एरर आती है आपकी डिवाइड बाय 0, और ये आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो ये आपके क्या है, दीज आर द फॉर्मूला एरर्स। फर्स्ट है आपका हैश रिफर, हैश वैल्यू, हैश नेम क्वेश्चन मार्क, हैश डिवाइड बाय 0, एक्सक्लेमेटरी साइन। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। तो आपको पहले बताया फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आर द प्री डिफाइंड फॉर्मूला विच इज इनबिल्ट इन द एक्सेल। ये आपका प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है जो आपको एक्सेल में पहले से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फंक्शन का यूज करने से क्या होता है, एक तो आपका हमारा टाइम बचता है और दूसरा कोई भी जो गलती नहीं हो पाती है। टाइम सेव होने का मीन्स क्या, फार्मूला होता है तो पूरा आपको फार्मूला लिखना पड़ता है, इसमें सीधे फंक्शन का नेम यूज कर लेते हैं, ठीक है। और फार्मूला लिखने में गलती भी हो सकती है। तो फंक्शन क्या प्री डिफाइंड फार्मूला है, पहले से होता है, बस आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन में क्या होता है, तो फंक्शन नेम, कोई भी फंक्शन जो होगा वो इक्वल साइन से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, फंक्शन का नेम होगा, हर फंक्शन का एक नेम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये पैरेंथेसिस होता है, आपका ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ये क्लोजिंग, और यहाँ पे बीच में क्या आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट 1 2 3 4, आर्गुमेंट्स कितने भी हो सकते हैं। आर्गुमेंट्स क्या होती है, जो वैल्यूज होती है, इनपुट्स होते हैं। आर्गुमेंट्स आर द इनपुट ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। जैसे आप सेल एड्रेस उसमें लिखते हैं ना, A1 प्लस B1 प्लस B2 ऐसे लिखते हैं, तो A1 B1 ये सब क्या है, यहाँ पे आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर्गुमेंट बताने पड़ेंगे। आर्गुमेंट जो होते हैं आपके नंबर भी हो सकते हैं और टेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शंस होते हैं उसमें 4
फंक्शंस होते हैं उसकी 4 प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट क्या होता है, दे ऑलवेज बिगिन विद इक्वल साइन। सेकेंड होता है आपका ईच फंक्शन हैज ए नेम, ईच फंक्शन हैज ए यूनिक नेम, हर फंक्शन का एक यूनिक नेम होता है। नेक्स्ट होता है जो भी फंक्शन होता है उसमें आप पैरेंथेसिस लगाते हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग, और बीच में आपका क्या होता है आर्गुमेंट्स। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फंक्शंस में आपके आर्गुमेंट्स होते हैं आपके, देयर कैन बी वन और मोर देन वन आर्गुमेंट्स। ठीक है, आप देखेंगे दिए कुछ आपके कॉमन फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कॉमन फंक्शंस है उनको देख रहे हैं। फंक्शन तो आपके देयर आर मेनी फंक्शंस इन द एक्सेल, बट हियर वी स्टडी ओनली सम कॉमन फंक्शन। तो फर्स्ट आपका क्या ऑटो सम, तो जैसे नाम जो देंगे ऑटो सम, ये क्या सम का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऑटो सम फंक्शन क्या होता है, ये जो नंबर्स का सम करता है। ठीक है, जो नंबर्स हो सकते हैं आपके मोर देन 2 भी हो सकते हैं, या पूरा आपका रेंज ऑफ सेल भी हो सकता है। ठीक है, 2 सेल्स को आप ऐड कर सकते हैं, या पूरा रेंज ऑफ सेल होता है उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो ऑटो सम का ऑप्शन होता है आपके 2 जगह पे आपको मिलेगा। ऑटो सम का एक ऑप्शन कहाँ मिलेगा, होम टैब में। होम टैब में जाएंगे तो उसमें एडिटिंग ग्रुप में आएंगे, होम टैब पे क्लिक करेंगे तो एडिटिंग ग्रुप आएगा, उसमें आपको ऑटो सम का ऑप्शन मिलेगा। सेकेंड क्या होता है, आप फार्मूला टैब में जाएंगे, फार्मूला टैब में जाएंगे उसमें फंक्शन लाइब्रेरी का ग्रुप होता है, तो उसमें आपको ऑटो सम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑटो सम के ऑप्शन होम टैब में जाके एडिटिंग ग्रुप में देख सकते हैं, दूसरा फार्मूला टैब में जाके फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में भी आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे, जिस आपको सेल के नंबर्स को सम करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके जो सेल हो सकते हैं, देयर आर 2 और मोर सेल्स और रेंज ऑफ सेल। तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले आप सेल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिस सेल एड्रेस में आप सम को सेव करना चाहते हैं वहां पे जाके क्लिक करेंगे और इक्वल का साइन बनाएंगे। उसके बाद ऑटो सम ऑप्शन पे जाएंगे, ऑटो सम पर जैसे ही क्लिक करेंगे उस सेल में आपका ऑटोमेटिक नंबर्स का सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑटो सम। नेक्स्ट होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है, इससे आप कई नंबर्स का एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका नाम, फंक्शन का नाम क्या, एवरेज। पैरेंथेसिस में आपके यहाँ पे क्या होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे। तो आर्गुमेंट्स में आपके सेल एड्रेस भी हो सकते हैं, या आपके या रेंज ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स होंगे इसमें ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में, उसका यह एवरेज कैलकुलेट कर देगा। नेक्स्ट है आपका मैक्स। मैक्स मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम नंबर। तो ये आपका पैरेंथेसिस है, इसमें जितने भी आपके आर्गुमेंट्स होंगे उसमें से मैक्सिमम नंबर ये आपका सर्च करके बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पैरेंथेसिस में होंगे इसमें रेंज ऑफ सेल हो सकता है, या मोर देन 2 सेल एड्रेस भी हो सकते हैं। इसी तरह मिनिमम, और जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे उनमें से मिनिमम नंबर सर्च करके बताएगा। लास्ट में आता है टुडे। ठीक है, इसको जब इक्वल साइन करके टुडे फंक्शन लिखेंगे और ये और ब्रैकेट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, जो भी टुडे की डेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट है INT। INT मीन्स क्या, इंटीजर। इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है INT। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या होगा, आपका नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी नंबर होगा उसको राउंड ऑफ कर देगा टू द नियरेस्ट इंटीजर। जैसे आपका डेसिमल में नंबर है, आर्गुमेंट में जो नंबर है आपका डेसिमल में है, तो ये उसको नियरेस्ट इंटीजर में क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा। नेक्स्ट आपका क्या, प्रोडक्ट है। तो इसमें भी आर्गुमेंट में 2 सेल एड्रेस हो सकते हैं, मोर देन 2 सेल एड्रेस हो सकते हैं, रेंज ऑफ सेल भी हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट मीन्स जो भी आर्गुमेंट्स होंगे सबका ये क्या करेगा, प्रोडक्ट करके आपको आंसर दे देगा। फिर SQRT मीन्स स्क्वायर रूट। तो इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये आपका पैरेंथेसिस में जो भी आपका नंबर होगा उसका ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे देगा। नेक्स्ट है पावर। तो इससे आप किसी भी नंबर का पावर बता सकते हैं। तो इसके आर्गुमेंट में 2 चीजें होंगी, एक तो आपका नंबर होगा और सेकेंड क्या होगा, आपका पावर। तो पैरेंथेसिस में आपके 2 आर्गुमेंट्स होंगे, फर्स्ट होगा नंबर और सेकेंड क्या होगा, पावर।
तो ये क्या करेगा, जो भी नंबर की पावर है उसको कैलकुलेट करके फिर आंसर बता देगा। तो दीज आर द कॉमन फंक्शंस। इसके अलावा और भी आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे मॉड भी होता है आपका, ठीक है। मॉड से आप क्या है, मॉडुलस निकाल सकते हैं किसी नंबर का, ठीक है। तो ये आपके फंक्शंस हो गए हैं।